अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाज़ ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से। पीटीएम कारकुनों की मुल्तान में 30 नवंबर के जलसे से पहले किला कहना कासिम बाग पर यलगार ताले तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। एसओपीज और कानून की धज्जियां उड़ा दी। मूसा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, सईद गनी, वकार मेहदी लीड करने में आगे रहे। वाक़े के बाद इंतजामिया का एक्शन। पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में 70 नामजद जबकि 300 नामालूम अफराद को शामिल किया गया। मुकदमा थाना लोहारी गेट में एसएचओ की मुद्दत में दर्ज किया गया। क्या किला फतह करने का टारगेट पहले ही सेट हो चुका था। ये जलसा हर हाल में 30 को यहाँ होगा और तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। मुल्तान में गिलानी हाउस पर बैठक में ऐसा क्या फैसला हुआ कि झंडे और डंडे उठाए कारकुन निकल पड़े। मूसा गिलानी की क़यादत में पीपी की रैली को रास्ते में जेयूआई, फे और नून लीग ने ज्वाइन किया और सीधा किले पर धावा बोल दिया। किले में पहुंचे हैं, तुम्हारे कंटेनर उठा के फेंक देंगे। अब कंटेनर उठाकर फेंकने से तो रहे नहीं, गाय समझकर डंडे से हाँकने लगे कि शायद चल पड़े। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन किसी ने ना मानी। जो कुछ कर सकता था वो किया। किसी ने टायर की हवा निकाली तो किसी ने ड्राइवर की हवाइयां उड़ाई और अपनों ने अपनी ही अजब परफॉर्मेंस पर तालियां बजाईं। और ये हैं साबिक वजीर आजम के शहजादे अली मूसा गिलानी, जो वॉकी टॉकी पर प्यादे इधर से उधर कर रहे थे। तो उधर सिंध से आए जियाले भी कोने में बैठे टास्क पूरा कर रहे थे। मुल्तान का किला कोहना ग्राउंड का एक एक दरवाजा तोड़कर कब्जा हो गया तो अब्दुल गफूर हैदरी को खबर की गई। हमने अंदर वो भी ले लिया, कैंप भी लगा दिया और सामान भी भेज दिया। माशाल्लाह। आइए। लीड करने वाले मूसा गिलानी स्टेज पर चढ़े दिखाने विक्ट्री की निशानी, मगर अपनों ने उनके साथ भी की खींचातानी और आखिर में बटी बिरयानी, मगर इसके लिए भी पड़ी परफॉर्मेंस दिखानी, जिसमें थी जितनी जान वो समेट सका अपने हिस्से का राशन पानी। जबकि हुकूमत ने मुल्तान में हंगामा राई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन इत्तेहाद अवाम को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने ऑपोजिशन पर कोरोना फैलाने का इल्जाम लगा दिया। फिरदौस आशिक अवान बोली ऑपोजिशन जमातों को लूट मार का हिसाब देना होगा। मुल्तान में अपोजिशन कारकुनान की हुल्लड़बाजी, हुकूमती रहनुमा भी फ्रंट फुट पर आ गए। शिबली फराज ने पीडीएम क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहा कि वबा के दौरान कारकुनान को जलसे में झोंकना खतरनाक है। गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी, गैर इखलाकी किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। जो कानूनी स्टेप्स हैं वो तो लिए जाएंगे। पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत ने भी अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। ये रियल कानून की खिलाफ वर्जी है। जो शख्स भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। फिरदौस आशिक अवान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि कानून कठपुतलियों की डोरियां हिलाने वालों तक पहुंचेगा। नादान दोस्त अपने आप को उन मुकदमात से निकलवाने के लिए मासूम और नहत्ते अवाम को मुकदमात में फंसवाना चाहते हैं। फयाज चौहान भी पीडीएम पर खूब गर्जे बरसे। सारी जो लीडरशिप है ना, सारों को टेस्ट कराओ, ये सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे। पॉजिटिव होने के बाद इनको रस्सियों से बांध के इनके घरों में जाना वो उठाओ। फयाज चौहान ने कहा कि अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से कोरोना फैल रहा है। दिन में देसी, रात में इंग्लिश पार्टी, माजरा क्या है अब से कुछ ही देर बाद बताएंगे। जलसे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, हुकूमत ने कंटेनर्स लगाए तो उठाकर फेंक देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं ने दो टोक बता दिया। बिलावल भुट्टो ने वार्निंग दी कि कारकुनों पर जबर जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ होगा। राना सनाउल्लाह बोले ताकत का इस्तेमाल हुआ तो खतरनाक नताइज निकलेंगे।
मुल्तान में जलसा हर सूरत होगा। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती अपीलों पर कान धरने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि पीपी अपना यौम तासीस हर हाल में मुल्तान में मनाएगी। उन्होंने दावा किया कि इतलात हैं कि हुकूमत जियालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहती है। अगर कारकुनों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क भर में एहतिजाज होगा। उन्होंने हुकूमत को होश के नाखन लेने का मशवरा भी दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि जलसे की इतला दे चुके हैं, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जलसा हम हर कीमत पे करेंगे। गवर्नमेंट जो ताकत का इस्तेमाल कर रही है ये इंतहाई गलत है। गवर्नमेंट तसादम को और महाजराई को जो है वो जन्म दे रही है, जिसके नतायज जो है वो इंतहाई खौफनाक होंगे। तलाल चौधरी ने कहा कि तशद्दुद और रुकावटें रास्ता नहीं रोक सकती। लाठियां मारे या हमें मारे, जलसा होगा, कंटेनर लगाएं या खुद खड़े हो, हम उठाकर फेंकेंगे। तलाल चौधरी ने दावा किया कि हुकूमत कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। जलसे में SOPs पर अमल किया जाएगा। मुल्तान के कासिम स्टेडियम में PDM कारकुनान ने डेरे डाल रखे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी ने बर्गर और पिज़्ज़ा से कारकुनान की खातिर तवाज़ु की है। समा से बात करते हुए उनका क्या कहना था, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद। जी बिल्कुल, PDM के कारकुनों ने किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में पड़ाव डाल लिया है और आज रात कारकुन जो है यहीं क़याम करेंगे। इस वक्त जो है अली मूसा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ आज कारकुनों में बर्गर भी तकसीम किए हैं और पिज़्ज़ा भी कारकुनों को खिलाया। अली मूसा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर ये बताइएगा कौन कौन सी अहम जो रहनुमा है, क़यादत है, कौन कौन सी अहम है जो इस जलसे से खिताब करेंगे, क्या कहने चाहेंगे? रुकावटें तो बहुत ज़्यादा हैं। देखें, अभी रहनुमाओं के बगैर हमने रुकावटें अबूर करके आगे हैं, तो इंशाल्लाह ताला तमाम जो लीडरान हैं वो पहुंच रहे हैं। आसफा भुट्टो साहिबा भी इस जलसे से खिताब करेंगी, मरीम नवाज साहिबा भी करेंगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी करेंगे, PDM की जो क़यादत है वो तमाम सारी करेंगी। और अभी यहाँ पर देगे बन रही हैं, यहाँ पर जारी बात रह रहे हैं तो लोग खा भी रहे हैं और आप यकीन माने कि लोग ला के मुझे दे रहे हैं कि सर आप तकसीम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि जो लीडरशिप है PDM की वो यहाँ पर मुल्तान में पहुँच रही है PDM में जलसे के लिए, और इस वक्त जो है जलसे में काफ़ी गहमा गहमी है और जो कारकुन है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अपने लिए कुछ, आवाम के लिए कुछ, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग के बाहर PDM कारकुनों ने ट्रेलर पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए, तोड़ फोड़ भी की। मालिक ने हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा कर दिया। रास्ते बंद होने से आमदोरफ्त में परेशानी के अलावा लोगों का रोजगार भी मुतासर हो रहा है। हुकूमत का जलसे की इजाजत से इनकार, जलसा तो होगा, अपोजिशन की तकरार। PDM के मुश्तइल कारकुनों ने कासिम बाग के बाहर खड़े कंटेनर के शीशे तोड़ दिए। मालिक का कहना है पहले जबरदस्ती कंटेनर लगवाए गए, अब गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ की गई। हमारा ड्राइवर अस्पताल में है इस टाइम, उसका नुकसान हो गया, ये शीशे टूट गए हैं, 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया। अभी ये बोल रहे हैं हमारा जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस वाले बोल रहे हैं हमारा जिम्मेवारी नहीं है, आप यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाओ, हमारे कागज इन लोगों के पास हैं। जगह जगह लगे कंटेनर्स और रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोई तरीका होता है जलसे रोकने का, ऐसे तो नहीं जलसे रोके जाते। कोई रास्ता ब्लॉक ना करें, अवाम को बिला वजह तंग कर रहे हैं। कल से और अब तक हमारा कारोबार रोज़ाना मुतासर हो रहा है और इसकी कसर बाकी रह गई थी कि जगह जगह नाके लगा के और हमारी मार्केट का बुरा हाल कर दिया गया है। मुल्तान के लोगों का कहना है हुकूमत और अपोजिशन की इस जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ अवाम का ही हो रहा है। घर की तकरीब में SOPs का ख्याल, लेकिन कारकुनान जलसों में भरपूर शिरकत करें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुखालिफिन पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहते हैं आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान और अवाम के लिए अलग अलग उसूल हैं, अपोजिशन अवाम की जाने खतरे में ना डाले। हमारी वजह से, हमारी तकरीब की वजह से लोगों की सेहत के अंदर कोई खतरा ना पैदा हो और उनके रोजगार के लिए कोई खतरा ना पैदा हो। हमारी सियासत वो नहीं है जो अपने घर में शादी की तकरीब के अंदर तो कार्ड पर लिखा जाए कि सिर्फ इतने लोग आएंगे, आने से पहले कोरोना का टेस्ट कराएंगे, अगर कोरोना साबित हो जाएगा नहीं है तो सिर्फ उस वक्त इजाजत दी जाएगी। अपने लिए तो जरदारी साहब के खानदान का ये असूल और अवाम के लिए ये असूल कि वो कहते हैं हजारों की तादाद के अंदर हमारे जलसों में जरूर आओ।
आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। बेगम शमीम अख्तर का सफरे आखिरत नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी से मुल्हिका ग्राउंड में अदा की गई, जो अलामा रागिब नईमी ने पढ़ाई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, खानदान के दीगर अफराद और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। कोरोना SOPs के तहत फासला कायम रखने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए। नमाज जनाजा के बाद उन्हें शोहर के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सब कुछ तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इससे पहले जस्दे खाकी लंदन से बजरिया हवाई जहाज लाहौर पहुंचा। शहबाज शरीफ की बहन कौसर भी मैयत के हमरा थीं। शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल की एम्बुलेंस पर मैयत को जाती उम्रा पहुंचाया गया। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। 500 से जायद अफसर और अहलकारों की ड्यूटियां लगाई गईं। मरहुमा की रस्म कुल खानी कल होगी, जिसमें सिर्फ शरीफ खानदान के लोग शिरकत करेंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, हमें क्यों निकाला। नवाज शरीफ अपनी वालदा को दफनाने भी पाकिस्तान नहीं आए, हमारे कहने पर किधर आएंगे। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और केसेस का सामना करें। वो तो अपनी वालदा को दफनाने के लिए नहीं आए, तो हमारे कहने पर किधर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश है इस गवर्नमेंट की वो हम कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर केसेस हैं वो उनका आके उन केसेस का सामना करें, और जो उनको सज़ा हुई है वो आके इधर पाकिस्तान की जेलों में भुगतें। लेकिन उन्होंने तो बता दिया है कि वो अपनी वालदा को दफनाने के लिए नहीं तशरीफ लाए। कराची से खबर, जहां मशकूक पुलिस मुकाबले में हलाक ड्राइवर अब्बास के अहले खाना ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। घर के मकीन अली हसनैन एडवोकेट ने दावा किया है कि उनके घर पर किसी गोली और खून का निशान नहीं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। आंसू बहाते ये अहले खाना है मोहम्मद अब्बास के। पुलिस ने जुमे की सुबह डिफेंस फेज 4 में अब्बास समेत 5 मुबैना डाकुओं को हलाक करने का दावा किया, लेकिन बंगले के ड्राइवर अब्बास की अहलिया कहती है उसका शौहर बेगुनाह था। हिम्मत थी तो शौहर की थी, अब वो भी खत्म हो गई है। मुझे ये इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे मियाँ को मारा उसी को जरूर मारना चाहिए। अब्बास के भाइयों ने भी हुकाम में बाला से इंसाफ की अपील कर दी। भाई का सहारा ले लिया, अब उनको कौन खिलाएगा। कोई मुलविस नहीं था, कोई मेहनत यही करता था, मेहनत मजदूरी करता था। घर के मकीन अली हसनैन एडवोकेट ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने CCTV फुटेजेस डिलीट कर दी हैं। आके देखें, कहीं पे फायरिंग के निशानात हैं, कहीं पे कोई ब्लड स्टेन है या कहीं पे भागने के निशानात है। मैं वॉलंटरली कहता हूँ मीडिया आके देखे। अली हसनैन की पड़ोसी खातून ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनकर खिड़की से देखने की कोशिश की तो अहलकारों ने मना किया। जब वो यहाँ से जा चुके, वो बच्ची जो है इनकी कजन अनम, उसको भी हरासा कर रहे थे। लवाइकीन ने डिफेंस में एहतजाज भी किया और हुकाम से इंसाफ की अपील की। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची डिफेंस में गुज़िश्ता रोज मुबैना मुकाबले में मारे गए डकैत गैंग का मजीद क्राइम डेटा हासिल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने एडवोकेट अली हसनैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज अली। जुमे के रोज डिफेंस में मुबैना मुकाबले की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने एडवोकेट अली हसनैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। दौरान तफ्तीश पूछा जाएगा कि 2016 से खरीदी गई गाड़ी अब तक अपने नाम पर क्यों नहीं कराई। मुकाबले में मारे जाने वाले गैंग का मजीद क्राइम डेटा भी हासिल कर लिया गया। गुलाम मुस्तफा पर पंजाब में 3 मुकदमात की तफसील सामने आ चुकी है। गुलाम मुस्तफा हाल ही में कराची आया और साथियों के साथ डबल केबिन में डकैती के लिए बंगलों की रैकी की। हसास इदारा डबल केबिन को पुलिस के हमरा मॉनिटर कर रहा था। तफ्तीशी जराये का मजीद कहना है कि मुल्जिमान ने दर्जनों घरों में करोड़ों रुपए की डकैतियां की। 2018 में मुल्जिमान ने 14 घरों में, जबकि 2019 में 6 घरों में डकैतियां की। मुल्जिमान क्लिफ्टन, दरख्शा, गिजरी और साहिल थाने की हदूद में भी डकैतियों में मुलव्विज रहे। दूसरी जानिब मुल्जिम अब्बास, सरगना गुलाम मुस्तफा और आबिद का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी सामने आ गया। नंबर और सिम्स की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। मुल्जिम अब्बास ने 47 कॉल्स गैंग लीडर मुस्तफा और आबिद को की। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुल्जिम अब्बास के 2 सिम्स जेर इस्तेमाल थीं, जबकि मुल्जिम आबिद और मुस्तफा 3 सिम्स इस्तेमाल कर रहे थे। शाहनवाज अली, समा, कराची।
ब्रेक के बाद वजीर आजम का जिक्र। इमरान खान कहते हैं जहांगीर तरीन का नाम केसेस में आने पर अफसोस है, लेकिन जहांगीर तरीन अभी मुजरिम साबित नहीं हुए, मुश्किलात में ज़रूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ ही तहकीकात नहीं हो रही, IB के जरिए अपने खिलाड़ियों की भी खबर रखता हूँ। हमें क्यों निकाला? पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन बरतरफी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। बरतरफी का फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने खूब नारेबाजी की। बरतरफ मुलाजमीन ने नौकरी पर फौरी बहाली का मुतालबा किया। हम मर जाएंगे, लेटर भी नहीं लेंगे इनसे, नहीं ये घर छोड़ेंगे। किसी को 15 साल हो गए डेली वेज पे, किसी को 20 साल हो गए थे डेली वेज पे, वही लोग परमिट हुए। लेबर रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी हुकूमत हमें बेरोजगार कर रही है, नौकरियों की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। ये कैसा इंसाफ है कि सबसे पहले पनिशमेंट मजदूरों की, और जिन्होंने लूटा खा गए बर्बाद किया उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। एहतजाज के बाइस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। एम्बुलेंस को भी रास्ता ना मिला। कैमरामैन इमरान शाहिद, मजर सिद्दीकी और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ अशरफ खान, समा, कराची। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि पाकिस्तान स्टील से निकाले गए हर मुलाजिम को 23 लाख रुपए से ज़ायद दिए जाएंगे। हुकूमत स्टील मिल को खसारे से निकालने के लिए 1300 एकड़ ज़मीन लीज पर दे रही है। पीपल्स पार्टी के ही दौर में ये मुनाफे वाला इदारा सख्त नुकसानात में गया। 2015 में मुस्लिम लीग नून के ही दौर में पाकिस्तान स्टील मिल को बंद कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान 35 अरब रुपए के करीब मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर चुकी है। 20 अरब से जायद के रिटायरमेंट ड्यूज़ इकट्ठे हो चुके हैं, और माहाना इस बंद मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए जो रकम चाहिए वो 75 करोड़ रुपए है। फैसला किया गया कि एक तो प्राइवेट इन्वेस्टर को इसमें शामिल किया जाएगा, दूसरा ये जो इतना बड़ा इसके अंदर ओवर स्टाफिंग है हमें इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा। ये जो हम 4,500 मुलाजमीन को टर्मिनेट कर रहे हैं, औसतन 23 लाख रुपया फ़ी मुलाजिम वो इनको अदा किए जाएंगे। टोटल 9,500 मुलाजमीन हैं। पहले फेज़ में 4,500 मुलाजमीन को कर रहे हैं। इसकी 19,000 एकड़ के करीब ज़मीन है, उसमें से तकरीबन 1200-1300 एकड़ जो है उसका एक लीज एग्रीमेंट जो है वो किया जाने का सोचा जा रहा है। वो 1300 एकड़ है जिस पे स्टील मिल का प्लांट जो है वो बेसिकली लगा हुआ है। सिंध हुकूमत को दावत देता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन की बिड में हिस्सा ले। अगर बिड के अंदर सबसे ज़्यादा रकम उनकी है तो वो इसको ले लें। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की बरतरफी नामंजूर। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती इक़दाम को जालिमाना करार दे दिया। स्टील मिल से मुलाजमीन की बरतरफियां। बिलावल भुट्टो जरदारी निकाले गए मुलाजमीन की दिफा में सामने आ गए। ट्विटर पैगाम में हुकूमत के फैसले को जालिमाना करार दिया। लिखा कि बेरहम हुकूमत ने स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमीन को बरतरफ किया। मुलाजमीन के बजाय इमरान खान को बरतरफ होना चाहिए। इन्होंने फारिग किए गए मुलाजमीन को उम्मीद दिलाई कि पीपल्स पार्टी बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वाहब ने वफाकी हुकूमत को बेहस हुकूमत करार दे दिया। इस फैसले को जिसके तहत स्टील मिल के इन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है उसको कंडेम करती है। इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। मुर्तजा वाहब का कहना था कि वफाकी हुकूमत कहती है कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगी, जबकि वो खुद लोगों का रोजगार छीन रही है। इसी बुलेटिन में आपको दिखाएंगे बहादुर वार्डन। महंगाई को रिवर्स गियर लगना शुरू। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी सस्ती होकर 80 रुपए पर आ गई। चक्की का आटा 72 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात का असर। दरामदी चीनी आने और क्रैशिंग की बरवक्त आगाज से शक्कर की कीमत कम होने लगी। एक दिन में होलसेल में फी किलो चीनी 4 रुपए, जबकि 10 रोज में 15 रुपए सस्ती होकर 80 रुपए फी किलो की हो गई। हमारे वज़ीर साहब जिंदाबाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह के फल से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। चीज़ों पे कमी तो हुई है। ये चीनी पे पहले हम 10-12 दिन पहले जो 100 रुपए चीनी बेच रहे थे 105 बेच रहे थे। अल्लाह की मेहरबानी से चीनी में कमी आई है। सिर्फ चीनी ही नहीं, चक्की आटे में भी कमी आना शुरू हो गई। गंदम की 100 किलो बोरी 300 रुपए कम होने के बाद 5,000 की हो गई।
चक्की मालिकान की जानिब से 4 रुपए कम किए जाने के बाद आटा 72 रुपए किलो पर आ गया। पीर या मंगल से ये 70 हो जाए। अवाम का कहना है कि अजनास की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतल्लिका इदारे भी एक्शन लें और मुनाफाखोरों को लगाम डालें। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची। टेक्सला में गंदम के सरकारी गोदामों में जगह कम पड़ने लगी, सैकड़ों टन गंदम खराब होने का खदशा है। आबिद अली की रिपोर्ट। ये है रसूल बख्श जो कराची पोर्ट कासिम से सरकारी गंदम पहुंचाने टेक्सला आया, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर दूसरे ड्राइवरों के साथ इंतजार की लाइन में लग गया। रसूल बख्श अकेला नहीं, इसके साथ सैकड़ों टन गंदम से लदे दर्जनों कंटेनर्स के और ड्राइवर्स भी ऐसे ही ख्वार हो रहे हैं। गोदाम में जगह कम होने की वजह से इन कंटेनर्स को जीटी रोड पर ही खड़ा होना पड़ा। 3,500 रुपए चालान दिया है, बोलता है जीटी रोड में मत खड़ा कर। हमने बोला चाहिए क्यों भैया, किधर हम जगह नहीं है, किधर खड़ा करें। जाड़े में नमी के बायस सरकारी गंदम में कीड़ा लगने के इम्कानात भी बढ़ गए। बड़े नुकसान से बचने के लिए गोदाम वालों ने अब गंदम को बाहर ही जखीरा करना शुरू कर दिया है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला। अब आपको बताएं, नकीबुल्लाह कत्ल केस में नया मोड़। राव अनवार वकूए के वक्त मौजूद ही नहीं थे। मोबाइल कॉल डेटा एक्सपर्ट समेत 4 गवाहों ने बयान दे दिया। मोबाइल कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक माहिर पुलिस इंस्पेक्टर हनीफ ने बयान दिया कि पुलिस मुकाबले का वक्त दोपहर 3 बजे से 3:20 का है। मुकाबले के वक्त राव अनवार और DSP कमर मकाम पर मौजूद नहीं थे। लाहौर में काले शीशों वाली गाड़ी रोकना वार्डन को महंगा पड़ गया। माजरा क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। किसी फिल्म जैसा ये मंजर है जेल रोड का, जहां गाड़ी रोकने के इशारे पर कार सवार ने वार्डन को टक्कर मारने की कोशिश की, मगर वार्डन भी धुन का पक्का निकला। पीछे हटने के बजाय बोनट पर चढ़ गया, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। कुछ ही फासले पर कार सवार ने जिग-जैग गाड़ी चलाकर वार्डन को गिरा डाला। वार्डन वसीम की मुद्दत में नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम का कहना है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब कुछ बात करते हैं फैसलाबाद में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस की, जहां वकला आपे से बाहर हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार में हवाई फायरिंग की फुटेज मंजर आम पर आ गई। अफसोसनाक खबर आपको देंगे गुजर खान से, जहां मियां बीवी का झगड़ा 3 बच्चियों की जिंदगी निकल गया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रावलपिंडी की तहसील गुजर खान में दिल दहला देने वाला वाकया। मां 3 बेटियों समेत घर में मौजूद कुएं में कूद गई। 5 साला रिदा फातिमा, 2.5 साला निदा और 6 माह की अनीता फातिमा डूब कर जान बहक। खातून को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी का झगड़ा अफसोसनाक वाक़े की वजह बना। सोनिया के शोहर गुलफराज की पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त। पुलिस पसे पर्दा हक़ाइक़ मंजर आम पर लाने के लिए सरगर्म हो गई। जितने भी कानूनी तकाज़े हैं हम उसके मुताबिक इसको भरपूर इसका एक्शन लेंगे। हम जो FIR बनती है इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। कोई फरीक मुकदमे पर असर अंदाज ना हो सके। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस ने तफ्तीशी टीम को शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। ईरान ने सीनियर जौहरी साइंसदान के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। कहा कातलों पर तूफान बनकर कहर ढाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के मिलिट्री एडवाइज़र ने कहा है मोहसिन फ़खरीज़ादे के कातलों से ऐसा बदला लेंगे कि वो अपने किए पर पछताएंगे। मोहसिन फ़खरीज़ादे पर जुमे को कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो जाँ बहक हो गए थे। और शुगरान में बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। सयाहती मुकामात नारान, कागान और शुगरान के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। शुगरान में बर्फबारी के बाद धूप निकली तो मनाजिर मजीद दिलफरीब हो गए। क्या स्विट्जरलैंड और क्या लंदन होगा, जैसे मतलब जहाँ पे लोग जाते हैं, ये यहाँ पे आना चाहिए।
बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, और ख़ासतौर पे कुदरती नज़ारे तो बस कमाल के। शुगरान के दुश्वार गुजार रास्ते, पहाड़ों पर छाई सफेदी वादी के हुस्न को चार चांद लगा रही है। मोहम्मद फहीम, समा, मानसेहरा। बहरीन में ग्रां प्री के मुकाबले जारी, प्रैक्टिस सेशन में ब्रिटिश ड्राइवर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।